लकी यादव ने कहा कि इस बार सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। महलनी विधानसभा में धनंजय सिंह के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। धनंजय सिंह और बीजेपी डिसाइड करे कौन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहेगा। देखिए CEN न्यूज पर विधायक एवं वर्तमान सपा प्रत्याशी लकी यादव का एक्सक्लूसिव बातचीत। मैं अमित कुमार CEN न्यूज जौनपुर से। आज मैं खड़ा हूँ सपा कार्यालय में, जहाँ पे मल्ली विधानसभा से प्रत्याशी लकी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है। सर, स्वागत है आपका CEN न्यूज में। क्या लग रहा है सर, इस बार तैयारी आपकी? इस बार तैयारी आप तो देख ही रहे होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का चुनाव चल रहा है। बेरोजगार नौजवान और किसानों का चुनाव है। इस बार मल्ली की महान जनता बहुत भारी वोटों से जीतेगी। सर, अगर देखा जाए तो बाबूजी को आपको पूर्वांचल की गादी कहा जाता था और आपको भी बहुत छोटा सा कार्यकाल आपको रहा है। अगस्त से अगर देखा जाए तो उसके बाद चुनाव आ गया है। इसी बीच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी आपने किया है। तो क्या लग रहा है कि धनंजय के आने से चुनाव में नतीजे में कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपने उपचुनाव में देखे थे और सत्ता के खिलाफ चुनाव हो रहा था, सरकार के अगेंस्ट हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और मल्ली की महान जनता चुनाव लड़ रही थी और बखूबी हम लोग वहाँ से जीते थे। तो इस बार तो परिवर्तन का चुनाव है। बीजेपी और वो लोग आपस में तय करते दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। इससे मैं ये नहीं है, मल्ली की जौनपुर जिले में सबसे ज़्यादा मल्ली की जीत होगी। सबसे सर, मल का हार्ट सीट कहा जाता है और पिछली बार भी चुनाव में आप करीब अपने प्रतिद्वंदी को 4,500 से अधिक वोटों से हराया था। तो इस बार धनंजय सिंह JDU के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है? मैंने आपको कहते हुए भी सुना है कि मैं चुनाव जीतूंगा, दूसरा तीसरा डिसाइड कर ले कि कौन रहेगा। तो फिर आप उसी बात पे कायम हैं? मैं उसी बात पे कायम हूँ। वो लोग आपस में तय कर ले। दोनों लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये जनता जान चुकी है। दोनों लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये जनता जान चुकी है। और जनता बीजेपी को भगाना चाहती है, इसलिए उन लोग को वोट नहीं करेगी। और वो लोग आपस में तय कर लें कि तीसरे नंबर पे कौन रहेगा। बाबूजी के पचिलों पे चढ़ना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी ने जो मुझे सिखाया है उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के मैं कामयाबी पाऊँगा और मल्ली की महान जनता बखूबी वहाँ से जीतेगी मल्ली से। सर, तो इस बार हम लोग आशा करते हैं कि आप फिर चुनाव जीतेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जी धन्यवाद सर, आप लोग का आशीर्वाद सहयोग बना रहे। निश्चित हम लोग चुनाव मल्ली विधानसभा की जनता से क्या करना चाहेंगे आप? मैं उनसे मल्ली की महान जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं उनका बेटा, मैं उनका भाई, मैं उनके सुख दुख में काल हमको बहुत कम मिला, लेकिन मल्ली की महान जनता ने कहा मुझसे यही बार बार कहती है कि बेटा तुमको कार्यकाल सब कम मिला। इस बार हम लोग कुछ नहीं, इस बार हम समाजवादी सरकार और आपको दोबारा हम लोग जब बना लेंगे, दोबारा आप 5 साल कार्यकाल कर लेंगे पूरा, तब इसके बाद आपसे हिसाब मांगा जाएगा। तो इसलिए मल्ली की महान जनता से, मल्ली की पूरी जय माँ बहन भाई बेटा सब लोग वहाँ से चुनाव लड़ा है और सब लोग वहाँ से चुनाव जीतना चाहता है। तो इसलिए मल्ली की महान जनता चुनाव जीतेगी। ये थे हमारे साथ लकी यादव, सपा प्रत्याशी मल्ली विधानसभा जौनपुर। मैं सहयोगी कैमरामैन श्याम भवन चौहान के साथ जौनपुर। कैमरामैन श्याम भवन के साथ अमित कुमार सिंह, पूर्वांचल ब्यूरो हेड, CEN न्यूज जौनपुर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।